जिस तरीके से बानी का स्कैंडल इंटरनेट पर फैल रहा था, रिया और जूली बहुत खुश और बहुत सेटिस्फाइड थे। उन माँ बेटी ने सेलिब्रेट करने के लिए शैम्पेन भी निकाल दी। मॉम, बानी के बारे में स्कैंडल पूरी तरीके से फैल गया है और उसकी पूरी रेपुटेशन अब खराब हो गई है। हाँ, वो चुड़ैल हमें घर से बाहर फेंकने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। मैं इस बार उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। जूली ने यह कहकर व्यंग्य से वो हंसने लगी। प्राची की वजह से जूली और माधव ने भी अब पैचअप कर दिया था। प्राची की वजह से जूली और माधव ने भी अब पैचअप कर दिया था। अभी तो बस शुरुआत थी। अगर डैड को बानी के स्कैंडल के बारे में पता चला तो वो गुस्से में जैसे फूट ही जाएंगे। मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर पा रही हूँ कि वो कैसे बानी को शॉर्ट आउट करेंगे। रिया खुशी से चहचहा उठी। हम तो उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें भी अपने अगली चाल की अब प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसका पहला कदम शर्मा परिवार में इज्जत से लौट कर जाना है। अपने चेहरे पर लालच के साथ जूली ने धीरे से कहा, हमारे वापस जाने के बाद हमें पहले उसके साहित्य चोरी के प्लान्स को जल्दी से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट होगी जिसे वो चाह कर भी मिटा नहीं पाएगी। उसे ज़रूर प्रॉपर्टी में डैड उसे ज़रूर प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और उसके लिए सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उनके ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचकर वो माँ बेटी खुशी से हंसने लगे। बानी के लिए सच में जैसे उन लोगों ने कहा था मुश्किल वक्त था। उसकी पोस्ट देखकर माधव को ज़्यादा देर नहीं लगी उसे कॉल करने के लिए। देखो तुमने क्या किया बानी शर्मा, मैं तुमसे अब तंग आ गया हूँ। क्या किया मैंने? बानी ने उससे पूछ लिया। तुम पागल औरत, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? एक पिम्प के साथ हुकअप कर लिया तुमने? माधव बहुत में गुस्से में था। मैंने तुम्हारे जैसी लड़की को कैसे पैदा कर दिया? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेशर्म निकलोगी तो मैं तुम्हें पैदा होते ही मार देता। ये आदमी उसकी एक्सप्लेनेशन बिना सुने ही बस उस पर अपनी भड़ास निकाल रहा था, वो भी बिना सोचे। उसके मन में जो आ रहा था वो बके जा रहा था। बानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके साथ इतनी कठोर भी हो सकते हैं। दुखी होकर उसने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। उसके रिप्लाई के बिना माधव उसे कोसता रहा। तुमने हमारी फैमिली को डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल दिया है। मेरा दिल तो तुम्हें बाहर फेंकने के लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि आपने पहले ही वो सब कर दिया है। जस्ट लाइक मुझे बाहर फेंकना। क्या आप मेरे साथ रिश्ता भी तोड़ना चाहते हैं? बानी कठोरता से हंसी। अगर तुम ऐसे ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें करती रही तो वो दिन भी जल्दी ही आएगा। माधव की वजह से बानी को बहुत बुरा महसूस होने लगा। ओह, तो कहानी के अंत में गुड बाय। बानी बहुत कट करने ही वाली थी पर माधव ने उसे रोक दिया। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारे आइडेंटिटी का? तुम्हारे बारे में लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें लोग देख रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी? मैं सिर्फ खुद को देख रही हूँ। बानी ने उसे पलटवार किया। तुम बस खुद की गलती कभी मत मानना। तुम सच में मुझे पागल कर दोगी। माधव का गुस्सा उसकी बातें सुनकर और बढ़ गया। तुम सिर्फ इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट दो। बिलीव मी, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे वजह से कितनी मुश्किल में हूँ मैं। क्या क्लियर करना है? बानी ने नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। नाटक बंद करो बानी। तुम्हें अच्छे से पता है कि ये मैटर कितना सीरियस है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम एक पिंप के साथ डेटिंग कर रही हो या नहीं। मैं सिर्फ मेरी इज्जत की परवाह करता हूँ। पर तुम मेरी बेटी हो और तुमने जो किया उसका सीधा असर मुझ पर और मेरी कंपनी पर पड़ रहा है। इसीलिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल नहीं, बानी ने मन में सोचा। माधव की बकवास और कोसने से उसने सख्ती से फ़ोन कट कर दिया। जैसे ही उसने फ़ोन कट किया उसे लगातार प्रैंक कॉल्स और अजीबोगरीब फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे। उसने ये नहीं सोचा था कि रिया इतनी आगे बढ़ जाएगी कि उसका फ़ोन नंबर और अकाउंट भी फैला देगी, जो बहुत घटिया हरकत थी। बानी ने फ़ोन कट कर दिया और काउच पर कर्ल होकर लेट गई। अपने अकेलेपन और मायूसी के साथ उसने अपना सिर अपने पैरों के बीच में रख दिया और वो अपने दुख में चली गई। काउच पर घंटों के शांति के बाद किसी ने उसे अपने गर्म बाहों में भर लिया। बानी ने सिर उठाया और आहान की आंखों में अपने लिए चिंता के भाव देखे।
दुखी होकर उसने आहान को आंखों में आंसू भरकर शांति से कसकर गले लगाया और धीरे धीरे रोने लगी। आहान ने अपना सिर नीचे किया और उसके आंसू किस करके सुखा दिए। तुम बेवकूफ़ लड़की, तुमने वो इनकार क्यों नहीं किया? तुमने उस पोस्ट पर ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आहान। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कोई मेरे सीक्रेट लव बनो। अब हमारा रिश्ता सबके सामने आ गया है और अब हम अपने रिश्ते की अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। आहान ने उसका प्यारा सा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। आई एम सॉरी, ये सारी मेरी गलती है बानी। मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब मेरे साथ। अपार्टमेंट के बाहर आकर आहान ने उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा दिया और सीधे रिवर बीच की तरफ चला गया। बीच पर पहुंचकर कार रुक गई। वो डार्क बीच पर हाथों में हाथ पकड़कर चलने लगे। नदी के किनारों पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आहान सॉफ्ट बीच पर उसके हाथों को कसकर पकड़कर आगे बढ़ने लगा। लंबे समय बाद वो फाइनली रुका। आहान ने अपने हाथ बानी के कमर पर कस लिए, धीरे से झुका और प्यार से कहा, आंखें बंद करो बेबी। बानी ने अधीन होकर अपने आंखें बंद कर ली और आहान ने अपने होठ उसके होठों पर रखकर उसे धीरे से किस करना शुरू किया। अगले ही पल हवा में कुछ गया और पूरे बीच को जलाने करके फूट गया। पूरा बीच जगमगा उठा। बानी ने उस आवाज़ को सुनकर अपनी आंखें झट से खोल दी। उसके आंखों के सामने कलरफुल फायरवर्क्स आकाश में चल रहा था। अलग अलग पैटर्न में आई लव यू लिखकर आ रहा था। उसने वो क्लियरली देखा। आश्चर्य से बानी ने बादलों में चले अलग अलग लैंग्वेज के उन बदलते शब्दों को देखा और फिर उस आदमी को देखा जो उसके ही आंखों में बहुत डीपली देख रहा था। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें पसंद आया? आहान उसे ही टकटकी लगाकर देख रहा था। हाँ, पर बानी खुद को रोने से रोक नहीं पाई। उसने उसे कसकर गले लगाया और उसके लिप्स पर किस कर दिया। उन लोगों ने पैशनेटली उस जगमगा के बीच पर किस किया जो बहुत सुंदर और मनमोहक था। वो ग्रैंड फायरवर्क्स पार्टी बीच पर 4 घंटों तक चली, जो बहुत सुंदर और अमेजिंग बात थी। लोग दूर से ही उस नज़ारों के पिक्चर ले रहे थे और इंटरनेट पर धड़ाधड़ अपलोड कर रहे थे। उसके साथ लंबे बालों वाली बानी एक आदमी के साथ जिसका स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव था, उस सीन के भी फ़ोटोज़ अपलोड हो गए। जल्दी ही उनके पिक्चर और फायरवर्क्स न्यूज़ के टॉप सर्च पर आ गए। पर यह बताना मुश्किल था कि कहानी का हीरो कौन था, क्योंकि उसके सारे फ़ोटोज़ में उसके बस साइड प्रोफाइल ही दिखी जा रही थी, सिर्फ एक छोड़कर, जो उन लोगों का गले लगाने वाला फ़ोटो था। सभी लोग बस उस आदमी की पहचान ढूंढने में लग गए। दिल्ली में बहुत गिने चुने फैमिलीज़ थी जो 4 घंटों तक फायरवर्क्स दिल्ली में चला सके। बीच पर ब्रिलियंट फायरवर्क्स देखकर क्राउड पास जाकर देखना चाहता था, पर बीच पूरी तरीके से गार्डेड था। फायरवर्क्स का पूरा एरिया बहुत सारे ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड ने घेरा हुआ था और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। पर किसी ने पास में पार्क की हुई लग्जरी कार का फ़ोटो ले लिया। ये कार देव की है। हे भगवान, क्या ये देव की कार है? बानी के साथ वाला आदमी देव है। ओह, तो देव ने अपना प्यार जाहिर करने के लिए बीच पर 4 घंटों तक फायरवर्क्स सेट किया। क्या प्यार है उनका। वाव, मुझे तो बहुत जलन हो रही है।